हेलो व्यूअर्स, आज की इस लेटेस्ट वीडियो में बात करने वाले परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परमाणु त्रिज्या का अर्थ होता है किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम जो कोश रहता है उस तक की दूरी, अर्थात यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। जैसे मैं दूसरा परमाणु बनाता हूं एक, तो इसमें परमाणु त्रिज्या क्या कहलाएगी? नाभिक से बाह्यतम कोश तक की दूरी। देखिए, सबसे बाह्यतम कोश ये वाला है, तो इस नाभिक से बाह्यतम कोश तक की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश तक की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब हमें देखना है, आवर्त सारणी में यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है या घटती है, और यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है या घटती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं, जब हम वर्ग में या समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, तब क्या होता है? कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है। अब देखिए, जब कोषों की संख्या बढ़ेगी, अर्थात यदि हम बात करें तो पहले कोषों की संख्या इतनी होगी, फिर कोषों की संख्या 3 हो जाएगी, फिर कोषों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, फिर कोषों की संख्या 5 हो जाएगी। अर्थात हम वर्ग में यदि ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। और जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो बताइए, जो नाभिक की जो बाह्यतम कोश से दूरी भी बढ़ते जाएगी। देखिए, पहली परिस्थिति में नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी सबसे कम, दूसरी परिस्थिति में उससे ज्यादा, और तीसरी परिस्थिति में सबसे ज्यादा, और यदि हम चौथी परिस्थिति की बात करें तो इससे ज्यादा, क्योंकि और एक कोश बढ़ जाएगा। फिर और बात करें तो और एक कोश बढ़ जाएगा। तो आपकी नाभिक से जो बाह्यतम कोश की दूरी भी क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। अर्थात आपकी परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। अर्थात यदि आप समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिस कारण परमाणु त्रिज्या में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। अब बात करते हैं हम आवर्त में। यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तब क्या देखने को मिलता है? देखिए, यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो कोषों की संख्या तो नहीं बढ़ती। जैसे हम पी ब्लॉक की बात करें, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यह है आपका 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग। अब यदि हम बात करें इनके अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में, तो ये कितना होता है? 2s2 2p1, 2s2 2p2। यदि हम कार्बन की बात करें तो इसकी करें तो 2s2 2p3, ऑक्सीजन की 2s2 2p4, फ्लोरीन की 2s2 2p5, और नियोन की कितनी हो जाएगी? 2s2 2p6। अब जरा ध्यान से देखिए, यदि आप आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो। देखिए, पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 थे, यहाँ 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, और यहाँ 6 हो गए। और आप जानते हैं, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होती है? बढ़ते जाती है। क्योंकि एक उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, यदि हम इस परिस्थिति में बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखिए, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 13 है। अर्थात इसका प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 14, 15, 16, 17, 18, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बढ़ते जा रही है। और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ते जा रही है, अर्थात
नाभिक की क्या होती जा रही है, शक्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि नाभिक में कौन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अधिक मात्रा में प्रोटॉन उपस्थित रहता है। अब जब आपका परमाणु क्रमांक बढ़ते जा रहा है अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो नाभिक की शक्ति भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। नाभिक की शक्ति भी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। और जब नाभिक की शक्ति बढ़ते जाएगी तो वो जो बाह्यतम जो कोश है उसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। मान लेते हैं हम बोरॉन के विषय में जो कोश है वो 2 कोश है, तो ये हो गया पहला कोश, ये दूसरा कोश। इस परिस्थिति में भी 2 कोश, इस परिस्थिति में भी 2 कोश नाइट्रोजन की स्थिति में। लेकिन देखिए यहाँ जो आपकी नाभिक की शक्ति है, अर्थात यहाँ जो नाभिक की शक्ति 13, यहाँ 14, यहाँ कितनी है 15, तो ये नाभिक की शक्ति ज्यादा है, तो ये जो कोश है उस जो इसकी शक्ति है वो अधिक है, तो कोश को और भी ज्यादा खींचेगा। इसकी शक्ति जो है वो इससे ज्यादा है, तो ये जो कोश है उनको और अधिक शक्ति से खींचेगा, और इसकी जो शक्ति होगी वो इन दोनों से है, तो ये और भी अधिक खींचेगा। तो यदि हम बाएं से दाएं जाए तो जो बाह्यतम कोश की दूरी कैसे होते जाएगी, कम होते जाएगी नाभिक से। इस परिस्थिति में यहाँ थी तो अब कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इस परिस्थिति में शायद इतनी हो जाए क्योंकि नाभिक की शक्ति बहुत है, और इस परिस्थिति में शायद बहुत ही पास आ जाए। तो देखिए परमाणु आकार कैसा होते जा रहा है, बाएं से दाएं जाने पर कम होते जा रहा है। अर्थात यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तब किसकी वृद्धि होते जाती है, प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होते जाती है, जिसके कारण नाभिक की शक्ति बढ़ते जाती है और नाभिक का बाह्यतम कोश पर प्रभाव कैसा होते जाता है, बढ़ते जाता है, जिस कारण नाभिक की बाह्यतम कोश से दूरी कम होते जाती है। परिणाम स्वरूप आपकी परमाणु त्रिज्या भी कम होते जाती है। अर्थात समूह में यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण नाभिक की शक्ति बढ़ती है, जिससे वह बाह्यतम कोश को और अधिक शक्ति से खींचता है, जिससे परमाणु त्रिज्या कम होते जाती है। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, यदि हम समूह में ऊपर से नीचे जाए तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, और यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं जाए तो क्या परिवर्तन होता है। तो इस उत्तर को अब आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से लिख सकते हैं। यह आता है एक प्रश्न। अब मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। देखिए क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब होता है, ये हो गया आपका नाभिक और ये हो गया पहला कोश, ये हो गया आपका दूसरा कोश और ये हो गया आपका तीसरा कोश। तो इस नाभिक का बाह्यतम कोश पर जो भी प्रभाव होगा उसे हम बोलेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, नाभिक का बाह्यतम कोश पर प्रभाव, जो भी हो बाह्यतम कोश पर प्रभाव, वो क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहाँ ज्यादा होगा, इस परिस्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा या इस परिस्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, बताइए। देखिए इस परिस्थिति में यदि हम देखें तो नाभिक का बाह्यतम कोश पर जो प्रभाव है वो ज्यादा होगा, किंतु इस परिस्थिति में कम होगा, क्योंकि जो बाह्यतम कोश है वो नाभिक से बहुत दूर है। ओके, नाभिक से कैसा है, बहुत दूर है। तो इस परिस्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा और इस परिस्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि नाभिक से जो इस कोश की दूरी अधिक है तो इस नाभिक का इस कोश पर प्रभाव भी कम होगा। अब यदि नाभिक का बाह्यतम कोश पर प्रभाव कम होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अपने आप कम हो जाएगा, और इस परिस्थिति में जो आपकी नाभिक है उससे बाह्यतम कोश की दूरी कैसी है, थोड़ी कम है, तो प्रभाव कैसा दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। और यदि प्रभाव ज्यादा दिखेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा होगा, अधिक होगा। अतः इस परिस्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक और इस परिस्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश कम। अर्थात यहाँ जो आपका, और प्रभावी नाभिकीय आवेश को अंग्रेजी में ज़ैफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज़ैफ बोलते हैं। तो आज से मैं प्रभावी नाभिकीय आवेश को ज़ैफ ही कहूंगा। तो इस परिस्थिति में आपका ज़ैफ कैसा है, ज्यादा है,
और इस परिस्थिति में आपका ज़ैफ कैसा है, कम है। अब आप मुझे बताइए यहाँ परमाणु त्रिज्या कम है या यहाँ कम है? यहाँ परमाणु त्रिज्या कम है, यहाँ परमाणु त्रिज्या कम है, जिसके कारण जो नाभिक का बाह्यतम कोश पर प्रभाव अधिक है, और यहाँ परमाणु त्रिज्या अधिक है, जिसके कारण नाभिक का बाह्यतम कोश पर प्रभाव कम है। अर्थात जो ज़ैफ होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? 1/, परमाणु त्रिज्या के, 1/, परमाणु त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि हम परमाणु त्रिज्या बढ़ाते हैं तो ज़ैफ कैसा होगा? कम होगा। किस प्रकार? देखिए यहाँ परमाणु त्रिज्या ज्यादा थी तो ज़ैफ क्या ऐसा आया हमारा? कम, और यहाँ परमाणु त्रिज्या कम थी तो ज़ैफ कैसा आया? ज्यादा आया। अर्थात इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है कि ज़ैफ और परमाणु त्रिज्या में 36 का आंकड़ा होता है। अर्थात ज़ैफ व्युत्क्रमानुपाती त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कम होती है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक का बाह्यतम कोश पर प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। और यह किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि परमाणु त्रिज्या कम तो ज़ैफ ज्यादा, और यदि परमाणु त्रिज्या ज्यादा तो ज़ैफ कम। तो आज के इस वीडियो में हम बात की परमाणु त्रिज्या के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे आयनन विभव के बारे में। थैंक यू।